दुबई में पैसा ही पैसा है। दुबई रियल एस्टेट मार्केट और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है? क्यों एक इन्वेस्टर दुबई को प्रेफरेंस दे रहा है, वो क्यों इसको प्रायोरिटी दे रहा है? इंडिया से दुबई मोर देन 2000 मिलियनियर्स मूव हो रहे हैं। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे नई मेट्रो लाइन आने वाली है, एयरपोर्ट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। यहाँ पे दुबई में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। आप अपने पेंट हाउस के अंदर अपनी खुद की गाड़ी पार्क कर सकते आप ये कह रहे हो पेंट हाउस में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हाँ, ये किधर नहीं हो सकता है, ये दुबई बना रहा है। हो? इन्वेस्टर पैसा बनाता कैसे एक्चुअल में दुबई में, उसके क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, दुबई में देखो प्रॉपर्टी में पैसा बनाने के दो तरीके हैं। एक आपका होता है रेंट, ठीक है, वो एवरग्रीन है। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में काम करके पैसा कमाने का सबका सपना होता है। आज मेरे साथ में सौरभ भाई, जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल है। उन्होंने 17 साल की उम्र में दुबई रियल एस्टेट में काम करना स्टार्ट किया, अच्छा बिजनेस बनाया, अच्छा पैसा बनाया। तो आज हमारे साथ बहुत सारी इंसाइट्स लेके आए हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू कैसे हितेश हो आप? भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम ऑल गुड, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। Thank तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस जर्नी के बारे में, जो पे आपका सफ़र रहा है रियल एस्टेट का, ये कैसा रहा ओवरऑल अभी तक? ठीक है, तो हितेश भाई ऐसा है कि आई एम जस्ट 20। इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इस जर्नी में। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years नाउ इनटू द रियल एस्टेट मार्केट। तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, रेज्ड हियर। मैंने स्कूलिंग अपनी यहाँ से की है, दुबई के अंदर ही? दुबई के अंदर ही की है। और ऐसा है कि मैंने अपना कॉलेज भी यहीं से किया है। 3 साल में इंडिया गया था बीच अपने में education के लिए? हायर स्टडीज़ के लिए। Higher studies, सो इट वाज लाइक 10th 11th 12th में इंडिया में था। तो वापस फिर मैं दुबई आया। आई यूज़ टू डू पार्ट टाइम जॉब्स। तो मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज मैं यही कहूँगा कि मेरी फैमिली शुरू से यही पे थी। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट अ किक कि मुझे रियल एस्टेट करना चाहिए। क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना, नए घर देखना, नए जगह प्लेसेस विजिट करना बहुत अच्छा लगता है। और आपने दुबई को अपनी आंखों के सामने देखा भी होगा ग्रो होते हुए पूरा, बिकॉज 20 साल पहले आई थिंक इतना डेवलप में भी ना हो जितना आज है। Yes. तो एक वो कहीं ना कहीं फैक्टर आपको लगा होगा, एडवांटेज मिला होगा आपको। बिल्कुल, लाइक दुबई को बहुत ग्रो होते हुए देखा है। दुबई काफ़ी एक मैं बोलूँगा नई सिटी है अभी तक, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली रियल एस्टेट। ओके। तो 2004 में अगर आप देखोगे दुबई मरीना जो शेख जायद रोड है, उससे पहले ये सब कुछ नहीं था, खाली रेगिस्तान था। Okay. तो अगर दुबई इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो आई एम प्राउड टू बी, and I would say I'm proud to be in this country, in the UAE, in this city, and I would represent myself as an ambassador of Dubai. अरे वाह, ग्रेट। ओके सौरभ भाई, एक बात बताओ, जितने भी लोग रियल एस्टेट बेच रहे हैं दुबई में, बिल्कुल, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है उनके लिए रियल एस्टेट मार्केट में? हितेश भाई ऐसा है कि दुबई में पैसा ही पैसा है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स ने प्रॉपर्टीज़ सेल कर करके अपने क्लाइंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देके अपने खुद के विलास बनाए हैं। प्रॉपर्टी सेल कर करके खुद के विला भी बना लिया। यस, इसमें ऐसा है ना कि क्या होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे हर हफ्ते 4 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। ओके। ठीक है, तो एजेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक एंड नॉट ओनली इनटू द रियल एस्टेट मार्केट, काफ़ी अदर बिजनेसेस में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी आई वुड से। एंड यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखोगे इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ये सारे कंट्रीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिटीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से मेरे भी क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे काफ़ी एजेंट्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करके प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। हितेश भाई ऐसा भी है, इंडिया से और बाकी कंट्रीज से भी बहुत सारे एजेंट्स जो है दुबई मूव हो रहे हैं अपना एक रियल एस्टेट बिजनेस या फिर एक रियल एस्टेट एजेंट का करियर स्टार्ट करने के लिए। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी। तो वो बेसिकली इंडिया में करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम। तो जितने भी रियल एस्टेट के डेवलपर है इंडिया में या बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया हितेश भाई कि अभी थोड़ा सा मार्केट हमारा डाउन चल रहा है। मैंने पूछा क्यों चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी रीज़न ये है कि जितने भी मैक्सिमम इन्वेस्टर है ना, वो अब दुबई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे पता था थोड़ा बहुत, बट जब कोई एक ऐसा बंदा आपको इनपुट दे रहा है जो खुद इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है लीड्स जनरेट करने में, तो आई थिंक ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो आपने बताया यहाँ पे, इसलिए वो मूव हो रहा है। लेकिन अगर वो सब इन्वेस्टर मूव हो रहे हैं, तो मुझे एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई रियल एस्टेट मार्केट और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है? क्यों एक इन्वेस्टर दुबई को प्रेफरेंस दे रहा है, वो क्यों इसको प्रायोरिटी दे रहा है? पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि इंडिया से दुबई मोर देन 2000 मिलियनियर्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये हो चुके हैं या होने वाले हैं? हो रहे हैं और भी होंगे। ओके। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे नई मेट्रो लाइन आने वाली है, एयरपोर्ट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। रियल एस्टेट का दूसरा टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट रीज़न मैं आपको ये बताऊँगा, हाई ROI
एंड हाई कैपिटल अप्रिसिएशन। आरओ यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा लगाया है आपने उसके ऊपर रिटर्न बहुत अच्छी मिल रही है। रिटर्न आपको बहुत अच्छी कितना मिल रहा है दुबई के अंदर रिटर्न? रिटर्न अगर आप देखोगे, अगर आप रेंटल रिटर्न की मैं बात करूँ, रेंटल रिटर्न की बात करें, रेंटल रिटर्न की बात करें तो 8 से 10% का रिटर्न अपने को मिलता है। और इंडिया में? इंडिया में अपने को खाली 3 से 4% इतना कम है? यस, सीरियसली? यस, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में आप टैक्सेस पे करते हो, अगर प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स सेल करते हो, फिर उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, सेल करते हो, स्टैम्प ड्यूटी अगर आप इंडिया में देखोगे 7% है। ओके, और दुबई में? दुबई में खाली 4%, दुबई लैंड तो डिपार्टमेंट 3% आपका यही डायरेक्टली सेविंग हो जाती है। यस, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। नॉट ओनली इंडिया, अगर आप बाकी सिटीज से भी कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दुबई में सस्ती है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ है गुड़गांव, बॉम्बे, वहाँ पे सस्ती है? देखो ऐसा है कि अगर आप ये कंपैरिजन देखते हो तो गुड़गांव में जो एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो लगभग चल रहा है 50,000 रुपीज़ टू 80,000 रुपीज़। दिस इज़ द एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर आप दुबई में कुछ भी लेना चाहते हो, जो कि हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें टू द लग्जरी सेगमेंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25,000 रुपीज़ एंड गोइंग अप टू 50,000 रुपीज़ फॉर द अफोर्डेबल सेगमेंट। ओके, इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क है। यानी कि टेक्निकली आप ये कह रहे हो कि दुबई के अंदर अगर आप कंपैरिजन करते हो डेवलप्ड सिटी से, मेट्रो सिटी से, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है। काफ़ी लोगों को लगता है कि दुबई में प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव है। हाँ, माइंडसेट को भी दुबई तो लाइक ऐसा लगना सब कुछ महंगा ही होगा। बट ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी प्राइस को आप प्राइस पर स्क्वायर फीट से डिवाइड करते हो तो जो है आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चलती है। आपको डेफिनेटली इंडिया में 50 लाख 60 लाख के घर मिल जाएंगे, 70 लाख। बट वो तो अलग है ना, आप विलेज में ले रहे हो, नॉर्मल सिटीज में ले रहे हो, डिफरेंट थिंग। वो दुबई वो नहीं है ना, आप उससे कंपेयर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो जाता है। आप वो देखो ना, इंडियन रुपीज़ अभी कितना डाउन चला गया है। बिल्कुल, मतलब अगर आप दिरहम्स इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से 100%। अगर आप देखोगे अभी 1 दिरहम वेरी सून इट इज गोइंग टू बी 26 रुपीज़। और प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन तो हो गया, ठीक है, 30-40% आप एवरेज लेके चलो। पर अगर आप एज ए इन्वेस्टर आज के टाइम पे अगर वहाँ से इंडिया से पैसा यहाँ पे लेके आ रहे हो, सो यू आर ऑल्सो गेटिंग द कैपिटल अप्रिसिएशन बेनिफिट। अगर आप देखोगे 2020-21 में 1 दिरहम वॉज इक्वलेंट टू अराउंड 21-22 रुपीज़। आज के टाइम पे 1 दिरहम है 23.50-24 रुपीज़, ये रेट चल रहा है। तो ऑलरेडी एक डिफरेंस आ चुका है। आने वाले टाइम में ये और आपको एक अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा जिसमें आप प्रीमियम बनाओगे। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी जिसमें आपने बताया था कि आप डॉलर्स को होल्ड कर रहे हो और दिरहम को होल्ड कर रहे हो, वो इक्वलेंट एक तरीके से, और वो दिख भी रहा है। बिकॉज मैंने खुद चेक किया कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है फ्लक्चुएशन का, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर $1 है और दिरहम का जो कन्वर्जन है वो ऑलमोस्ट एक ही सेगमेंट के अंदर, वो ऐसे नहीं कि अप डाउन हो रहा है, वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है वो, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता। बिल्कुल। तो अगर आप दिरहम होल्ड कर रहे हो, आप डॉलर होल्ड कर रहे हो, एक ही बात है। बट अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ, ये बात है, बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, आप अपना यहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। अगर मैं यही बाकी कंट्रीज से कंपेयर करूँ या सिटीज़ से कंपेयर करूँ तो दुबई का जो बिजनेस सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमम है। आप कुछ लाइक ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें कि बिजनेस सेटअप का कितना कॉस्ट होता है लगभग, अगर किसी को ओपन करना हो तो? देखो नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, रियल एस्टेट कंपनीज की मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या हम डिस्कशन रियल एस्टेट का कर रहे हैं, तो आप समझो कि एक आपकी अगर डील क्लोज होती है उसमें जितना आप कमीशन कमाते हो उस कमीशन से ही आप रियल एस्टेट कंपनीज की कॉस्ट रिकवर कर सकते हो बिजनेस सेटअप की। अभी एक चीज़ और भी तो है ना सौरभ भाई, की गोल्डन वीज़ा भी गवर्नमेंट दे रही है अगर आपकी आई थिंक 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, राइट? बिल्कुल। गोल्डन वीज़ा आपको मिल रहा है, आपको 10 ईयर्स की एक रेसिडेंसी मिल रही है। आप यहाँ पे जितना मर्जी स्टे कर सकते हो, 10 साल के लिए आप उसको रिन्यू कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और कुछ फैमिली मेंबर को भी क्लोज को लेके आ सकते हो। आप लेट से खुद के लिए आपको गोल्डन वीज़ा मिल गया, अपने बच्चों के लिए मिल गया, अपने पेरेंट्स के लिए मिल गया, अपने वाइफ के लिए मिल गया, तो आप अपनी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसलिए अगर आप देखोगे जो बिजनेसेस मूव हो रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना ट्रेड लाइसेंस लेके आ रहे हैं, गोल्डन वीज़ा इशू करवा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो बिकॉज दे सी दैट दुबई इज़ द नेक्स्ट होम फॉर देम। ओके, नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे यूके से कम 4,000 से ज़्यादा मिलेनियर्स मूव हो रहे हैं यहाँ पे, ओके है ना? दिस इज बहुत बड़ा नंबर है। यस, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर आप देखोगे वहाँ पे यूके में लोग तंग आ गए टैक्स पे करके। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि वहाँ पे टैक्स के स्लैब्स होते हैं, है ना? दे वर मेंशनिंग दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 12% एंड गोइंग अप टू 40-45%। आप यस, आप यूके में टैक्स पे कर रहे हो। तो ऐसा है कि आप 100% लेके आ रहे हो,
आधा पैसा आप गवर्नमेंट को वापस दे रहे हो। दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स तो ना, ये जीरो है ही नहीं। पर्सनल इनकम टैक्स है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो भी मिनिमल है, वो कुछ बहुत बड़ा 375,000 dirham के ऊपर का आपका जो होता है उसके बाद आता है, उसके बाद होता है। दैट इज ऑल्सो 9%। अगर मैं ये भी कंपेयर करता हूँ बाकी सिटी से तो ये बहुत मिनिमम है। हितेश भाई, मेरा एक सवाल है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस। जैसे हमारे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स 1.5 लाख गोल्डन वीज़ाज इशू हुए लास्ट ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपके यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है और आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पर्सनली? देखो, क्योंकि हम लोग बिजनेस सेटअप सर्विसेज के अंदर ही है, गोल्डन वीज़ा भी हम लोग इशू कराते हैं, ठीक है। सो ओके, मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है, नॉट ऑन गोल्डन वीज़ा। बिकॉज हम लोग क्या है कि हम दुबई में बिजनेस सेटअप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सऊदी में भी करते हैं, बहरीन, ओमान। तो हम लोग यहाँ पूरे GCC कंट्रीज में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, हम लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट 6 मंथ में ऑलमोस्ट गोल्डन वीजा की इंक्वायरीज प्लस में बिजनेस सेटअप इंक्वायरीज, आप यकीन नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट डबल हुई है। ऑलमोस्ट। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज गोल्डन वीजा उनको मिल रहा है साथ में, एंड दे वांट टू स्टार्ट बिजनेस ऑल्सो। तो वो इस वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो मुझे देखने को मिला है पिछले 6 महीनों के अंदर। सौरभ भाई, इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं दुबई में, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताओ एकदम क्रेजी तोड़ू फाड़ मतलब प्रोजेक्ट की लगाओ कि भाई ये क्या लॉन्च हो गया है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी दुबई में लॉन्च? बिल्कुल हुआ है हितेश भाई, आप जान के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे दुबई में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। आप अपने पेंट हाउस के अंदर अपनी खुद की गाड़ी पार्क कर सकते हो। 1 मिनट, आप ये कह रहे हो पेंट हाउस में गाड़ी पार्क कर सकता हूँ? हाँ, ये किधर नहीं हो सकता है, ये दुबई बना रहा है। कैसे? मतलब कि किसी का, मतलब मेरा 20-25 फ्लोर कहीं पे मेरा फ्लैट है। यस। आप कह रहे हो कि मैं अपनी गाड़ी सीधा पेंट हाउस में ऊपर ही लेके जा सकता हूँ? आप ऊपर लेके जा सकते हो अपनी खुद की गाड़ी, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो फुटबॉल प्लेयर है नेमार जूनियर, ठीक है, उन्होंने जो है एक पेंट हाउस खरीदा है बिजनेस बे में वर्थ 200 मिलियन दिरहम्स। 200 मिलियन दिरहम? यस। तो ये कितना पैसा है लोगों के पास में? देखो, ऐसा है ना कि काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही है, ओके, पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। अगर आप देखोगे 1 मिलियन दिरहम से लेके 700 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टीज़ बिकती है दुबई में। एक दिन के अंदर 2 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी सोल्ड होती है। एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। लास्ट ईयर अगर मैं आपको बोलूँ, लास्ट ईयर कम से कम 650 बिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है टोटल। और आपको पता है दुबई का साइज़ कितना है? कितना है? दुबई का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 4100 टू 4200 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। बहुत छोटा है। मैं जोधपुर राजस्थान, मतलब मैं काफ़ी विजिट करते रहता हूँ। जो मैं 3 साल वहाँ पे स्कूल में था, मैं वहीं पे था। तो अगर आप देखोगे तो दुबई जो है जोधपुर से भी छोटा है ना। तो ये अगर हम डिफरेंस, बट इन्होंने स्पेस का यूटिलाइज बहुत प्रॉपर तरीके से किया, बहुत प्रॉपर तरीके से किया। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अगर आप देखोगे मेट्रो लाइन एक्सपेंशन हो गया आपका, जो अभी ब्लू मेट्रो लाइन आ रहा है 2029 में, इनका एक डेट का काफ़ी इट फैसिनेट्स मी कि जो पहले जो मेट्रो लाइन बनी थी ना, वो बनी थी 2009। ओके, सो इट वाज लाइक 29/09/2009। क्या चीज़ है ये? मतलब इस डेट को लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट? इस डेट को मेट्रो कंप्लीट हुई थी। ओके, 29/09/2009, ठीक है। और अभी जो नई मेट्रो लाइन आने वाली है वो भी कंप्लीट होने वाली है 29/09/2029। ओके, द ब्लू मेट्रो लाइन। ये मतलब अपने आप में ये भी एक्साइटेड तो यू नो दे हैव दैट विजन कि हाँ भाई, हमको इस डेट पे काम कंप्लीट करना है। मतलब गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, रोड्स इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखोगे हैसा स्ट्रीट वाइडन हो रहा है, आपका सुकीम स्ट्रीट पे काम चल रहा है, वहाँ पे नई मेट्रो लाइन आने वाली है विच इज़ प्रपोज्ड, ठीक है। डेफिनेटली दे विल अनाउंस द प्लान। तो आप देखोगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दुबई। अगर आप देखोगे दुबई साउथ में देयर इज़ गोइंग टू बी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 100,000 पीपल। ओके, दुबई साउथ के अंदर? दुबई साउथ के अंदर। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे अभी। बिल्कुल। ठीक है, अभी मुझसे आपसे अगला सवाल ये पूछना है कि दुबई में मान लो किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, दुनिया भर के डेवलपर, इतने सारे डेवलपर आ चुके हैं, इंडिया से सारे डेवलपर दुबई में आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं इनफैक्ट डेवलपर। तो अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर किसी को भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो एक सही डेवलपर को कैसे सेलेक्ट करें? तो हितेश भाई, इसमें ऐसा है कि सही डेवलपर सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले उनका ट्रैक देखना है कि पहले उन्होंने क्या काम किया है। और वो हम मतलब वो किस बेसिस पे हम चेक करेंगे, वो उसके पैरामीटर्स क्या है? देखो, उसमें ऐसा होता है कि पहले जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, क्या उनको ऑन टाइम डिलीवरी मिली है? ओके, क्या उनको अच्छा एक कैपिटल अप्रिसिएशन मिला है? कैपिटल अप्रिसिएशन। ओके, क्या उनको अच्छे रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं? ठीक है, ये सब तो चलो एक आगे के फ्रंट फेस पे आ जाता है, पर इसमें ये भी हमको देखना है कि जो उस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं क्या वो खुश है या नहीं।
काम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं Like let's say in the market, I would say I would not name any of the developers, but there are many developers जिनके एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है. ओके, तो वो चीज़ भी हमें चेक करनी होती है, Yes. और वो कैसे चेक करेंगे? वो आप कैसे चेक करोगे? हाँ, मतलब एज ए इन्वेस्टर मुझे तो नहीं पता चलेगा। देखो एज ए इन्वेस्टर क्या होता है ना, यू नीड अ राइट एजेंट फॉर दैट. ओके, ठीक है, आपको वो आपका काम है, वो हमारा काम है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. वो देखो ऐसा है ना कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ बता रहा हूँ आज, तो अगर मुझे वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता है तो ही मैं उनको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं उनको नहीं बता रहा हूँ. ओके, ठीक है, लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने कुछ भी बोल दिया. अगर मुझे कुछ नहीं पता है, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, आई विल से देम, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. ओके, अगर कोई नया डेवलपर आ रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली वी विल डू ऑल आवर रिसर्च, विल टेक सम टाइम एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट. नहीं तो हम नहीं बात करेंगे. सर भाई कुछ डेवलपर के नाम बताओ, कुछ जो अच्छे टॉप डेवलपर है दुबई के अंदर. देखो मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा गवर्नमेंट डेवलपर्स के साथ, जो कि आपका आ गया नखील, मिराज, दुबई प्रॉपर्टीज़, फसल. ये टॉप पे है. ठीक है, बिकॉज दे ओन मोस्ट ऑफ द लैंड पार्सल्स हियर इन दुबई. फिर मैं आपको बोलूँगा इमार आ जाता है, एलिंगटन आ जाता है, सोबा आ जाता है. यू नो ऑल ऑफ दिस टॉप डेवलपर्स दे आर डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट. ओमनियात अगर आप देखोगे तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन टू द लग्जरी सेगमेंट. अगर आप इनका देखोगे, ओपस टावर है विच इज़ डिज़ाइन बाय द लेट. किसकी बात कर रहे हो आप? ओपस टावर जो बिजनेस बे में आपने वो बिल्डिंग देखी है जो ऐसे अलग से डिज़ाइन में बनी हुई है, वो सो दैट इज़ डिज़ाइन बाय द लेट ज़हा हदीद. ओके, तो उनका डॉर्चेस्टर कलेक्शन भी है. सो यू नो यू हैव ऑल द लग्जरी सेगमेंट्स ओवर हियर इन दुबई. अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे एक क्लाइंट है, वो मुझे कह रहे थे कि सौरभ इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में देख रहा हूँ, प्राइस पर स्क्वायर फीट कंपेयर कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा है. कमिलियास में अगर आप देखोगे या फिर आप अभी देखोगे 190 CR का पेंट हाउस सोल्ड हुआ है गुड़गांव में. गुड़गांव में 190 CR का. यस, उसका 190 करोड़. यस, अगर आप उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट देखोगे तो वो लगभग आ रहा है 1.2 से 1.6 लाख्स इंडियन रुपीस की बात करो पर स्क्वायर फीट, जो कि दुबई के लगभग होते हैं 5,500 टू 6,000 दरम. ओके, अगर उसी लेवल का पेंट हाउस अगर किसी को दुबई में लेना है जी, तो यहाँ कितने का आ जाएगा? यही अगर आप दुबई में लेने चाहो तो मेरे पास अपने एक क्लाइंट की लिस्टिंग है. उनका पेंट हाउस है 47 मिलियन का. उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट आ रहा है लगभग इंडिया के 70,000 टू 80,000 रुपीस. और ये करोड़ में कितना वाला टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है लगभग इंडिया के 110 करोड़ की. 110 करोड़ की, इतना बड़ा गैप है. सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बिजनेस सेटअप सर्विसेज के अंदर है. ठीक है, मैं आपको डाटा बताता हूँ जी. पिछले साल यानी कि 12 महीने में 8,680 नई रियल एस्टेट कंपनी लिस्ट हुई है, यानी कि रजिस्टर्ड हुई है दुबई के अंदर. ओके, 8,680, ये बहुत बड़ा नंबर है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या दुबई रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम कर रहा है, क्या ये सब लोग पैसा बना रहे हैं? हितेश भाई, ऐसा है कि अगर रियल एस्टेट कंपनीज़ की बात करें, यहाँ पे जैसा आपने बताया और यू नो वी आर डिस्कसिंग कि ट्रेड लाइसेंस का कॉस्ट काफ़ी मिनिमम है. कोई भी यहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकता है 30,000 40,000 दरम इन्वेस्टमेंट करके. 1 या 2 डील करेंगे, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा. कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो तो हर कोई यहाँ पे पैसा बना रहा है. सर एक बात बताओ, जैसे यार बहुत सारे डेवलपर है मार्केट में, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ऐसी बहुत सारे मार्केट में रियल एस्टेट एजेंट भी है. ठीक है, और जब किसी को प्रॉपर्टी लेनी होती है तो 50 को लाते हैं. बिल्कुल. और एक इन्वेस्टर परेशान हो जाता है, यार किससे प्रॉपर्टी ले, समझ नहीं आता. तो आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि एक रियल एस्टेट एजेंट को हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये मुझे सही प्रॉपर्टी दिलाएगा और इसके साथ काम करने में लॉन्ग टर्म में फायदा है मेरे. मी बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइजर, मुझे खुद को कॉल्स आते हैं कि ये प्रॉपर्टी आई है ना. तो ये सबके साथ एक इशू है, काफ़ी इरिटेटिंग लगता है एट टाइम्स. तो इसके लिए जो अगर आपको एक बेस्ट एजेंट सेलेक्ट करना है, एडवाइज़र सेलेक्ट करना है जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, और कॉल स्टार्ट करने से पहले या आगे बात कंटिन्यू करने से पहले आपको ये चेक करना है कि उसके पास अपना ब्रोकर कार्ड है या नहीं. ओके, फर्स्ट हो गया ब्रोकर कार्ड. ही इज़ रजिस्टर्ड विद द रेरा और नॉट. ठीक ही इज़ फॉलोइंग द कंप्लायंसेस और नॉट. ओके, ठीक है. आपको कोई भी एजेंट, देखो दुबई इतना स्ट्रिक्ट है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सो नाइस, पीपल आर फॉलोइंग इट, द एजेंट्स आर फॉलोइंग इट. आपको कोई एज ए क्लाइंट को कोई गाली नहीं दे सकता या फिर उससे यू नो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता या रूट तरीके से बात नहीं कर सकता. ही हैज़ टू फॉलो द DLD कंप्लायंसेस एंड द रेरा कंप्लायंसेस. इतने स्ट्रिक्ट वो बने हुए हैं, इतने स्ट्रिक्ट है. तो ये जो है ना, दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो रेगुलेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी नहीं. अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे देखोगे तो मेरे को काफ़ी क्लाइंट्स ये सवाल पूछते हैं कि मेरा पैसा सेफ कैसे है. तो यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट रूल्स है. ओके, आपका एस्क्रो अकाउंट होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए. एक डेवलपर को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 30 to 40% पूरे प्रोजेक्ट वैल्यू का एंड अपना बैंक अकाउंट में एस्क्रो में डालना होता है.
ठीक है, वो DLD चेक करती है। उसके बाद ही जो है डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। विदाउट ऑल द रेगुलेशंस, परमिट्स, एस्क्रो अकाउंट वो प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकता है। और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस, जो इंडिया में रजिस्ट्री या स्टैम्प जो हमने बात की थी 7%, यहाँ पे 4% है, उसके अलावा आपका सारा जो पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। यानी कि एज ए इन्वेस्टर मेरे को प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मैं पैसा डेवलपर को नहीं दे रहा हूँ टेक्निकली, वो एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है, बिल्कुल, जिसको रेगुलेट कर रही गवर्नमेंट अथॉरिटी। करेक्ट। और जिसको जो पैसा डेवलपर भी नहीं निकाल सकता है मेरा। देखो ऐसा है इसमें कि डेवलपर उसमें पैसा निकाल सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन स्टेज। जैसे 10% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, 20% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, या कोई डेवलपर होते हैं ऑन हैंड ओवर। ऐसे नहीं है कि पैसा निकाल के वो भाग जाएगा, मतलब वो चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेवलपर का खुद का पैसा लगा हुआ है ना। ओके, अच्छा, डेवलपर ने भी खुद पैसा अपना उसी अकाउंट में डाल रखा है गवर्नमेंट तो के ये पास एज अ सिक्योरिटी। यस, आप एजेंट को सेलेक्ट करो, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ब्रोकर कार्ड है, कितने क्लाइंट्स उसके पास है, क्या टेस्टिमोनियल्स है, उनका आप पेज चेक करो, सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करो। लाइक ऐसा है ना कि देखो आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे प्रोफाइल में 250 से ज़्यादा वीडियोज़ है, तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और फिर आपका एक QR कोड भी आता है, ओके, विच इज़ बाय द दुबई लैंड डिपार्टमेंट। हर आप एक वीडियो में चेक करो कि वो QR कोड है या नहीं। हाँ, मैंने देखा आजकल वो QR कोड आने लगा है, वो है, क्या चीज़ है वो? सो इट इज़ अ परमिट फ्रॉम द दुबई लैंड डिपार्टमेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। वो हर कंपनी को जो है यहाँ पे कुछ सर्टेन कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। लेट्स से आपका AML कंप्लायंस हो गया, या फिर आपका जो है QR कोड परमिट हो गया, तो ये सब अपने को चाहिए रहता है बिफोर पोस्टिंग एनी वीडियो, या फिर बिफोर ओपनिंग, लाइक कंपनी ओपन कर ली, AML चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। किसी ने अगर वो डाल रखा है मतलब कि वो रेगुलेटेड है, वो सही कर रहा है, आप उसको स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हो। सौरभ भाई एक बात बताओ कि दुबई में जो प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे हैं, तो वो ज़्यादा कौन बाय करता है? जिसको खुद इन्वेस्ट करना है, जस्ट पैसा कमाने के लिए, वो करता है, एक इन्वेस्टर करता है, या फिर जिसको खुद रहना है एक्चुअल में, जिसको बेचना नहीं है, इसको रहना है प्रॉपर्टी, वो अपने लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं लोग, तो ज़्यादा लोग कौन है? देखो यहाँ पे क्या है ना कि मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोच के कि ये दुबई मेरा सेकंड होम है, बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। सेफ्टी हो गया, आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, लग्जरी आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, गोल्डन वीज़ा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसके वजह से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रही है। और लोग ट्रेड लाइसेंस भी इसलिए ले रहे हैं कि अच्छा मेरी प्रॉपर्टी रेडी होगी। ऑफ प्लान का ट्रेंड यहाँ पे ज़्यादा है, 90% ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स है, तो लोग इसके वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी रेडी होगी वो यहाँ पे मूव करेंगे, या फिर वो उस टाइम पे उसको रीसेल करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि देखो आज अगर लेट से पिछले साल की अगर बात करूँ, तो पिछले साल 40 to 50,000 यूनिट्स डिलीवर हुए। 40 to 50,000 यूनिट्स डिलीवर हुए, मतलब बन के रेडी हो गए, जिनको कीज मिली, हैंडओवर मिला है। तो वो जो है उस टाइम पे लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, या फिर कुछ लोग सीजनल होते हैं, क्या करते हैं कि ठीक है 2-3 महीना एयरबीएनबी कर दिया, मैं आने वाला हूँ, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी में रहूँगा, फिर मैं वापस चला गया, वापस मैं एयरबीएनबी में उसको दे दूंगा। अगर आप एयरबीएनबी के रिटर्न्स देखोगे तो एयरबीएनबी के रिटर्न्स यहाँ पे 11 से 12% है, जिसको हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स भी बोलते हैं। हॉलीडे होम कंपनीज के आप टाइप कर सकते हो, वी ऑल्सो वर्क विद सर्टेन पार्टनर्स, तो उसके साथ आप टाइप करके 15 to 20% का आप एवरेज एक सर्विस फी, 15 से 20% शॉर्ट टर्म रेंटल का वो सर्विस फी लेते हैं। हॉलीडे होम कंपनी सर्विस फी लेती है, वो आपका पूरा मैनेज करती है, क्लीनिंग मैनेज करती है, चेक इन चेकआउट सब कुछ मैनेज करती है। आप उनके साथ कनेक्ट करके, वी कैन कनेक्ट विथ देम एंड यू कैन डू एवरीथिंग। सो मतलब डिपेंड करता है कि किसका क्या पर्पस है। मोस्टली जो है बाहर के इन्वेस्टमेंट्स। और नेशनलिटी, सबसे ज़्यादा नेशनलिटी के लोग कौन है जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नेशनलिटी की बात करें तो देखो ऐसा है कि इंडियंस हमारे टॉप पे, इंडियंस हमारे हमेशा टॉप पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके UK नेशनल्स आ जाते हैं, चाइनीज़ आ जाते हैं, रशियंस आते हैं, US से है, कनाडा से भी काफ़ी अभी इन्फ्लक्स आ रहा है दुबई प्रॉपर्टीज़ में, है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के पर्सनली मेरे पास क्लाइंट्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कि ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब से लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नंबर 1 इंडियंस है। बिल्कुल। सो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ सौरभ भाई कि देखो जिसके पास 5, 10, 50 करोड़ पड़ा है, 20-25 करोड़ पड़ा है, अब उसको इन्वेस्ट करना है पैसे को, ठीक है। अब वो लोग दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इन्वेस्टर पैसा बनाता कैसे एक्चुअल में दुबई में, उसके क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, दुबई में देखो प्रॉपर्टी के में पैसा बनाने के 2 तरीके हैं। एक आपका होता है रेंटल, ठीक है, वो एवरग्रीन है। आपने प्रॉपर्टी ली, आपने जो आपने भी बताया भी था कि शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल, एक बार बता दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है? देखो लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म रेंटल पे आप 1 ईयर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, ठीक है। और आपका शॉर्ट टर्म रेंटल में आप एक एयरबीएनबी कंपनी के साथ टाइप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से आप 11 से 12% का रिटर्न निकाल जो घूमने आते हैं लोग, 1 महीने के लिए आया, 1 महीने के लिए बुक किया, फिर दोबारा 10 दिन के लिए बुक किया, दैट इज शॉर्ट टर्म रेंट। दुबई मॉल में ही अगर आप देखोगे 100 मिलियन के ऊपर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, दुबई मॉल देखने आते हैं, बुर्ज खलीफा देखने आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर रहने आ रहे हैं तो यहाँ पे होटल्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है
प्रॉपर्टीज कम है, होटल्स कम है, जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज तो यानी कि ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे इसलिए लॉन्च हो रहे हैं, हर वीक प्रोजेक्ट, हर एवरी मंथ प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। 2.5 लाख लोग यहाँ पे परमानेंटली मूव कर रहे हैं, 1.5 लाख गोल्डन वीज़ा इशू हुए हैं। गोल्डन वीज़ा खाली गोल्डन वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा अलग है। तो अगर आप देखोगे इतने सारे लोग मूव कर रहे हैं, यूनिट्स जो एवरी ईयर डिलीवर हो रहे हैं वो 50,000 to 90,000 मैक्स है। ओके, तो सप्लाई की ज़रूरत है, डिमांड ज़्यादा है, तो सेकंड होम है दुबई। और एक और चीज़ जो कि बहुत गौर करने वाली है, आप ऐसा है ना कि लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप उसको डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर 40% 50% पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप उसको अच्छे प्रीमियम पे रीसेल कर सकते हो। पर हमको इसमें एक और चीज़ नोटिस करनी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ आ गई, कुछ टाउन हाउस आ गया, कुछ विला आ गया, या कोई फिर सी फेसिंग अपार्टमेंट आ गया, इनकी सप्लाई लिमिटेड है दुबई में। टाउन हाउस और विलास, टाउन हाउस और विलास की, ठीक हाँ, है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा फ्लैट लॉन्च होते हैं, मतलब फ्लैट अपार्टमेंट ज़्यादा है बट टाउन हाउस कम होते हैं। फ्लैट्स देखो ऐसा नहीं है कि वो बुरी इन्वेस्टमेंट है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से डेवलपर के साथ जा रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट, और बजट भी कितना है, बजट कितना है, पेमेंट प्लान कैसा है, कितना आप उसमें रिटर्न्स निकाल सकते हो, कितना ROI, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हो, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। और आप प्रोजेक्ट को फ्लिप कर सकते हो या फिर रेंट कर सकते हो। मोस्टली जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो करते हैं, दे गो फॉर फ्लोर्स, दे गो फॉर मल्टीपल टाउन हाउसेस। ठीक है, मेरे खुद के इन्वेस्टर्स है जो 3 से 4 प्रॉपर्टी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है, लाइक इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द बजट। ओके, सो एक इन्वेस्टर आपने कितना बताया अप्रॉक्स, कितनी मतलब जो प्रॉपर इन्वेस्टर है वो कितनी यूनिट्स रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर? जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपने अगर पर्सनली बात करूँ, सो एक इन्वेस्टर के पास 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है। 4 से 5 प्रॉपर्टीज। और अगर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास दुबई में 10 प्रॉपर्टी है तो आपको अपना बिजनेस या कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको 10 प्रॉपर्टी है, आप 10 प्रॉपर्टी में क्या करो, 2 प्रॉपर्टी रेंट करो, 3 आप उसको फ्लिप करो, 5 आप उसको फ्लिप होल्ड करो। करके, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपने आज बाय करी डाउन पेमेंट करके, और हैंडओवर से पहले 6 महीना पहले आपने उसको सेल किया, तो अच्छा प्रीमियम आपने कमा लिया। और यहाँ तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छे होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान होते हैं, तो आपको पूरा पैसा देना ही नहीं पड़ता है, लेकिन आप रिटर्न एक्चुअल में पूरे पे कमा लेते हो। करेक्ट। और ऐसा है ना कि मैं एक फॉल्स होप नहीं दूंगा, जैसे हम बात कर रहे हैं इतना ईजी नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे हम पहले बात कर रहे थे, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट एजेंट, द राइट प्रॉपर्टी, द राइट डेवलपर। वो आपका काम है बेसिकली, मतलब रियल एज ए इन्वेस्टर मैंने अगर आपको सेलेक्ट किया अपना रियल एस्टेट एडवाइजर, वो आपका काम है कि कब प्रॉपर्टी बेचनी है मेरे को, किस पे कितना रिटर्न मेरे को मिलने वाला है, उसके बाद वो बेच के मुझे सेकंड प्रॉपर्टी मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना, वो सब आप लोगों का काम। एंट्री और एग्जिट देखना ज़रूरी है, कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी और डेवलपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ और बताओ यार, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब धुएंधार रिटर्न दियो इन्वेस्टर को कमा के। क्योंकि जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर पैसा बनाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी जिसने जबरदस्त रिटर्न बनाई हो। देखो ऐसा है ना, यहाँ पे देर आर मल्टीपल टाउन हाउसेज एंड विला कम्युनिटीज़ एंड सी फेसिंग कम्युनिटीज़ एज वेल। ओके, जो सबसे पर्सनल मेरी फेवरेट है वो इमार वैली। इमार वैली जो अभी पूरी नई कम्युनिटीज बन रही है आउटर साइड में। बिल्कुल दुबई एलियन रोड पे जो बन रही है, दैट इज जस्ट 20-25 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम बुर्ज खलीफा। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस स्टार्ट हुए थे 1.3 मिलियन to 1.4 मिलियन फॉर अ 3 बेडरूम टाउन हाउस। ये टाउन हाउस की बता रहे हो आप? यस, आज के टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम का बिल्कुल 2024 में आपको इस प्राइस पे अभी 2 बेडरूम भी मुश्किल से मिलेगा। और उसका जो प्राइस अभी आज क्या है? आज उसका प्राइस है 2.7 मिलियन to 2.8 मिलियन। अप्रॉक्सीमेट कितना रिटर्न हो गया ये? 110 to 120% ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन इन 3 साल में, 3 years। 3 साल में। तो अगर आप देखो 3 साल में पैसा डबल। 3 साल में, ये मतलब देखो हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, एक्सेप्शनल है ये। पाम जुमेरा का वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डेवलपर के साथ और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट। बिल्कुल, पाम जुमेरा में भी अगर आप देखोगे, जो विलास अगर आप देखो, लोगों ने 20 मिलियन 25 मिलियन में विलास खरीदे हैं। आज उन्होंने अपग्रेड करा के 5-6 मिलियन उस पर खर्च करके अच्छा इंटीरियर्स फर्नीचर लगा के उसको आज वो 50 मिलियन 60 मिलियन पे बेच रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी एक्सक्लूसिव सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप देखोगे इमार बीच फ्रंट 1.9 मिलियन 2 मिलियन में 1 बेडरूम लॉन्च हुआ था। आज उसकी प्राइस चल रही है 3 मिलियन 3.5 मिलियन। मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रॉपर्टी आप हमेशा ऐसी बाय करो जिसको सेल करना बिल्कुल इजी हो, मतलब जब आपको सेल करने का टाइम आए तो सोचना ना पड़े, आपके पास बायर हो हमेशा मार्केट। आपकी बात बिल्कुल सही है ना, ये एक वैलिड पॉइंट है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जाए, ऐसे डेवलपर के साथ जाए कि हमको बैक ऑफ द माइंड ये थॉट नहीं हो कि यार ये हम बेच पाएंगे या नहीं, मतलब रेंट हो जाएगा नहीं। काफ़ी क्वेश्चन है ये इन्वेस्टर्स के। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि इसको कल को अगर मुझे बेच के पैसा कमाना है तो ये इसको बेचने में दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल 80-90% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है टेनेंट्स की। तो रेंटल वाला यहाँ पे कोई इशू नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो उसमें इशू रहता है, बट इट इज़ फाइन। सर भाई एक बात बताओ यार जी, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब बहुत लोगों को लगता है कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट का प्राइस बढ़ गया है। हाँ,
ग्रो हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एक बबल सा बन गया है जो कभी भी फट सकता है, मतलब प्राइस एकदम से कहीं क्रैश हो जाएंगे प्राइस सारे। तो क्या कहना है आपका, सच है ये? देखो ऐसा है ना कि ये एक मिसकंसेप्शन है। ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एंड द विजन ऑफ द सिटी व्हाट दुबई इज़ अप टू। आप इसको जो है कंपेयर नहीं कर सकते प्रीवियस प्राइसेस से, प्रीवियस साइकिल से। दुबई की जो मार्केट है वो एक साइकिल मार्केट नहीं है, इट इज़ अ वेव मार्केट। दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 20-24 ईयर्स मैं बोलूँगा इतनी पुरानी है। दुबई ने अब तक अपना कैपिटल अप्रिसिएशन देखा ही नहीं है। अगर आप अभी मतलब शुरुआत है, आप अभी ये कह शुरुआत रहे हो? है। पैसा कमाना अभी एक्चुअल में बाकी Yes, है। बहुत लोगों ने बोला कि कोविड के टाइम पे अभी तो गया दुबई का मार्केट, कुछ नहीं होने हाँ, वाला। उस टाइम तो प्रॉपर्टी बहुत डाउन चली गई थी, मैंने देखा Yes, लोगों ने इतने कम कम प्राइस से प्रॉपर्टी बेचनी स्टार्ट कर दी थी। पर दुबई में अगर आप देखोगे इसमें इफेक्ट कम हुआ था। अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे दुबई प्रिपेयर्ड था। दुबई हमेशा प्रिपेयर्ड है कुछ भी चीज़ के लिए। अभी बारिश हुई थी अप्रैल 17 को, Correct. हाँ वहाँ पे बारिश हुई, तो दुबई ने उसको 1-2 दिन के अंदर उसको रिकवर कर लिया। यही अगर आप यूके में, यूएस में या फिर कोई किसी भी और कंट्री में होता तो शायद उतना सिटी में easy नहीं होता इतना ईजी नहीं होता। आप देखोगे दुबई खाली 4 महीने में कोविड से रिकवर हुआ है। इन जस्ट लाइक 4 मंथ्स उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो इट ऑल डिपेंड्स, लाइक अगर आप देखोगे दुबई के पास एक हैप्पीनेस के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर है। क्या हैप्पीनेस के लिए? यस, मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स है कि यहाँ के लोग हमारे खुश है या नहीं। और एक और चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये एक बबल नहीं है। अगर आप यूबीएस का जो रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पे जो है दुबई जो है मॉडरेट जोन और फेयर प्राइजेस के जोन में आता है। ठीक है, अगर आप इसको टोक्यो से, ये मायामी वही से, रिपोर्ट है ना जिसमें आई थिंक वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको वो करते हैं, बिल्कुल, चेक करते हैं एक कि मैप बना हुआ है। मैप बनता है कि बिल्कुल। किसके प्राइजेस ज़्यादा है, कहीं Yes. ओवर प्राइस, एक कुछ अथॉरिटी है तो maybe वो ऐसी। जो है आपका ये ग्रे जोन में आता है। ठीक है, आपका फेयर प्राइसिंग है इसका। और अगर आप ये टोक्यो से, मायामी से या फिर कोई भी अगर आप देखोगे वेस्ट के साइड पे वो करते रेड हो, जोन में, वहाँ रेड जोन में, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस ज़्यादा है। इट इज़, आई वुड नॉट से सैचुरेटेड, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, क्योंकि वहाँ पे जो है 90% रेडी का मार्केट चलता है। ओके। अभी मैंने दुबई का, मैंने एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे दिखा हुआ था कि अभी मार्केट में आज करंट सिनेरियो 79% प्रॉपर्टीज ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स है, मतलब किसी को बाय करनी है, और आई थिंक 21% जो है वो रेडी टू मूव इन है आज के दिन करंटली जो मार्केट में अवेलेबल है। यस, जिसको अगर जाना है तो। यस, तो ऐसा है कि यहाँ पे ऑफ प्लान का ट्रेंड है। काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नई चीज़ है। काफ़ी लोग ऑलरेडी एडुकेट हो चुके हैं दुबई के बारे में, बट इट इज़ अ न्यू थिंग दैट ऑफ प्लान मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये फॉलो करते हैं कि 20% का डाउन पेमेंट कर दिया, 80% का मॉर्गेज ले लिया, यूएस में, यूके में। बट यहाँ पे आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में 20% का डाउन पेमेंट करके रिमेनिंग 1% फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स में, या क्वार्टरली आप 5% 10% की पेमेंट्स करके आप अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो ये आपके पॉकेट को हर्ट नहीं हो रहा है और आप मॉर्गेज नहीं पे कर रहे हो बैंक को। और एक चीज़ और बताओ सौरभ भाई, अभी जैसे एक G33 D33, डी, यस। ओके, ये क्या चीज़ है D33? बहुत सुन रहा हूँ आजकल इसके बारे में। सो देखो, ये D33 एजेंडा है कि 2033 का विजन है। तो दुबई का 2071 का भी विजन है। तो अभी आप तो ये 33 वाला मुझे बताओ एक बार 33 वाले की अगर बात करें तो दिस इज टू हैव मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड टू ऑल्सो हैव 30 कंपनीज बीइंग अ यूनिकॉर्न। ओके, ऑल्सो टू डबल द पॉपुलेशन, जो आपका 2040 के विजन के अंदर आ जाता है। आपका जो मेट्रो लाइन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, जैसे 2.5 लाख लोग यहाँ पे एवरी ईयर मूव कर रहे हैं। अभी मेट्रो क्या मतलब वो पूरा अभी तो सिर्फ एक ही लाइन है मेट्रो की, आई थिंक 2 लाइन है, रेड और ग्रीन है अभी। तो अभी ब्लू आपने बताया कि प्रपोज्ड जो अभी स्टार्ट हो रहा है उसका काम, तो अभी उसके अलावा और मेट्रो लाइंस भी पूरी दुबई में आने वाली है। करेक्ट, आपके और भी मेट्रो लाइन्स आने वाली है। आपका जो एक्सपेंशन है आपका दुबई साउथ तक जाने वाला है, जो मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दुबई साउथ क्या है ये? देखो, दुबई साउथ ऐसा है कि दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। You have the logistic district, you have the aviation district, you have the commercial district. तो आपका जो एयरपोर्ट आता है वो एविएशन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। आपका जो एयरपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे पहले ही दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, अब वो खुद ही बिजिएस्ट एयरपोर्ट, हाँ, अब वो खुद ही अपना एक और बड़ा एयरपोर्ट, उससे भी बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं आपके वो 5, दुबई साउथ में। यस, 5 पैरेलल रनवेज और 5 टर्मिनल्स, इसलिए दुबई साउथ का प्राइस इंक्रीज हो मोर देन 300 एयरक्राफ्ट्स। तो ये जो विजन है ना, और आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी अभी डेवलपर्स फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपर्स क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है उनके अलाइनमेंट में चलते हैं। तो आपने बताया सबसे बड़ी चीज़ों में एक तो एयरपोर्ट का बताया, नया एयरपोर्ट बन रहा है, दुबई साउथ पूरा डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। मेट्रो का आपने बताया कि पूरे दुबई में मेट्रो आने वाली है। और अभी रिसेंटली एतिहाद रेल का आपने सुना होगा, अबू धाबी दुबई, दुबई टू अबू धाबी, तो ये वो भी आ रहा है। मतलब जैसे इंडिया में अपनी ट्रेन चलती है, रेल चलती है, वो अब दुबई पूरे यूएई के अंदर चलने वाली है। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट यू विल हैव नॉइज या ऐसे कुछ। इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक ओके। एंड इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच नॉइजेस।
सर एक चीज़ और बताओ यार कि अगर आज किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है आज के दिन करंट में, ठीक है, अब ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोग के दिमाग में आ गया प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो कौन से एरियाज है जहाँ पे मतलब जिनको कंसिडर करना चाहिए कि ये एरिया आप जरूर कंसिडर करो अगर आप प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी में? तो ये जो चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है, मेरे हर इन्वेस्टर को और मेरे एजेंट्स को, ठीक है, कि आपको पहली चीज़ एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। सी फेसिंग, ठीक है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल ईस्ट, इट इज़ अ डेजर्ट, ओके, मिडल ईस्ट, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, तो आपकी सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जिसकी सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है, कोस्टल लाइन काफ़ी लिमिटेड है, आपका टाउन हाउस और विला आ जाता है, ओके, एंड आपका कोई वैल्यू फॉर मनी डील कोई दुबई साउथ में आ रहा है। जैसे कि अभी दुबई साउथ में अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं 1 बेडरूम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलियन दिरहम्स। ओके, दुबई साउथ के अंदर, तो और वहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो है शायद, जितनी मेरे एक्सपो सिटी के पास का एक्सपो सिटी के वहाँ पे एक्सपो सिटी तक मेट्रो स्टेशन, एक्सपो 2020 मेट्रो स्टेशन है, फिर आगे वो जो है मेट्रो आगे और बढ़ेगी, एक्सटेंड होने वाली बट तो ये आपका 2040 विजन में आ जाता है। देखो दुबई की जो लोकेशंस है जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सी फेसिंग हो गया, एंड फिर आपका टाउन हाउसेस विलास आ गए दुबई साउथ के एरिया में, दुबई लैंड के एरिया में, जो कि ये 2040 मास्टर प्लान पे है। यू विल ऑल्सो हैव द ग्रीन बेल्ट विच इज़ द हाईवे, यू हैव द शेख मोहम्मद बिन जायद रोड विच इज़ गोइंग टू बी द ग्रीन बेल्ट। ग्लोबल विलेज के पास में जो है वहाँ पे ग्रीनरी है, सस्टेनेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ रही है। अभी आपका JLT में क्रिप्टो टावर भी आ रहा है ना, JLT हो गया, JVC हो गया, अर्जान हो गया, दुबई मरीना में अगर कोई एक्सक्लूसिव डील आ गई, डाउनटाउन हमारे एवरग्रीन है ना, तो दीज ऑल एरियाज वी कैन कंसिडर। ओके, तो दुबई साउथ जो आपने बताया सबसे बड़ा एरिया, सेकंड आपने अर्जान बताया, थर्ड आपने दुबई लैंड बताया, बेसिकली ये एरियाज, और बाकी लोकेशन कुछ एक्सक्लूसिव डील है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये एरियाज जो है जो डेवलप हो रहे हैं जो आपने मुझे बताया अभी। बिल्कुल, ओके। सो सर भाई कुछ क्वेश्चंस है रैपिड फायर टाइप में, आप मुझे आंसर दे सकते हो शॉर्ट में या एक लाइन के अंदर, ठीक है? तो फर्स्ट ये है कि प्राइसिंग कितने से स्टार्ट हो जाती है स्टूडियो 1 BHK और टाउन हाउस की? देखो स्टूडियोज़ की अगर बात करें तो 600,000 दिरहम टू 750,000 दिरहम में आपको स्टूडियो मिल जाएगा, 1 बेडरूम फॉर 1 मिलियन टू 1.2 मिलियन, और अगर हम 2 बेडरूम की बात करें तो 1.4 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन, 3 बेडरूम 1.8 1.9 मिलियन 2 मिलियन, टाउन हाउसेज की स्टार्टिंग प्राइस है 2.5 मिलियन एंड गोज अप टू 3.5 मिलियन 4 मिलियन, डिपेंडिंग आप 3 बेडरूम ले रहे हो, 4 बेडरूम या 5 बेडरूम ले रहे हो। ओके, ठीक है। और कौन से फ्लोर पे फ्लैट लेना चाहिए, मिड पे, लो पे, हाई पे? देखो ऐसा है कि यू शुड कंसिडर ऑलवेज मिड टू हाई फ्लोर, ठीक है, जिसमें आपको रेंटल पोटेंशियल ज़्यादा मिलता है, व्यू एक अच्छा मिलता है, और लेट्स से अगर कोई एंड यूज़र आता है आपके अपार्टमेंट में या टाउन हाउस में, विला में, लेट्स से अगर टाउन हाउस विला देखे कॉर्नर यूनिट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मिडल यूनिट सिंगल रो अगर है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, इससे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर दुबई में किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? बहुत आसान है प्रॉपर्टी लेना दुबई में, आपको आपका खाली नेशनल आईडी चाहिए और पासपोर्ट कॉपी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा? ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस जो KYC रहती है वो चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं और चाहिए। पैसा चाहिए? पैसा तो 100% है, फ्री में आजकल क्या मिलता है। ओके, कोई सबसे महंगा कोई टाउन हाउस या कोई पेंट हाउस मुझे बताओ जो दुबई में बिका हो, सबसे महंगा जो आपको अभी तक आपने ऑब्जर्व किया हो। सबसे महंगा अगर आप देखोगे 1600 से 1700 करोड़ का पेंट हाउस है आपका बिजनेस वे में। 16 से 1700 करोड़? यस, और पाम जुमेरा में अभी रिसेंटली नकील का प्रोजेक्ट है ये, कोमो रेसिडेंसेस, ओके, वहाँ पे इंडिया के लगभग 1100 से 1200 करोड़ का पेंट हाउस बिका है, 500 मिलियन दिरहम का। तो दिस इज़ व्हाट दुबई इज़ अप टू। आप देखोगे विलास, लग्जरी विलास, टाउन हाउसेस, पेंट हाउसेस, ये 200 400% अप्रिशिएट कर चुके हैं, और दुबई में अब तक कुछ आया नहीं है और आने वाला है। आपका बुर्ज अजीज़ी आ रहा है, सेकंड टॉलेस्ट टावर, आपका क्रीक टावर आ रहा है, which is going to be a viewing deck दुबई हार्बर के अंदर, क्रीक, दुबई क्रीक हार्बर, ओके, क्रीक जैसे आईफल टावर है आपका, जैसे आपका क्रीक टावर आ रहा है, सो ये सब डेवलपमेंट्स अभी आना बाकी है। ओके, यस, थैंक यू सो मच सौरभ भाई, बिल्कुल, बहुत सारी आपने आज इंसाइट दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल, एंड आई एम 100% श्योर कि लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी कि दुबई को लेके, दुबई के फ्यूचर को लेके, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और डेफिनेटली अगर किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो रीच आउट कर सकता है वो आपको। बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।